हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएन के और आप देख रहे हैं एसएन की क्लासेस। आज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को जा रहे हैं डिस्कस करने। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें इसे। ओके, हमने कहा कि हमारे पास में एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमने देखा कि ये साइड 3 है और ये 5 है। हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम पी थ्योरम भी शॉर्ट में कहते हैं। ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमें देखना है हाइपोटेन्यूज हमें मालूम नहीं, हाइपोटेन्यूज को रहने देते हैं। पी हमें मालूम है 3 का स्क्वायर, ये 4 कर लेते हैं, इसे 4 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 4 का स्क्वायर। ओके, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमें मालूम है कि जब एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है। ओके, तो यहाँ से h इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट लगेगा, रूट में 25। और हमें मालूम है कि जो 25 है वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। ओके, अब हमारे पास में ये मिल गया 5, h की वैल्यू आपके पास में आ जाती है 5। अब यहाँ से मैं कहता हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दो। तो रेशियो को डिस्कस करने के लिए आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये ले सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/5, या फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था फॉर्मूले को। आप पिछली वीडियो को देख के फॉर्मूले को याद कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपने पढ़ा था P/H, इसका फॉर्मूला B/H, इसका फॉर्मूला P/B, इसका फॉर्मूला B/P, इसका फॉर्मूला H/B और इसका फॉर्मूला H/P। ओके, P/H, P ये है, B ये है और आपका H। ओके, P कितना है? 3 है और H कितना आपका 5। दूसरा है B/H, B है आपका 4 और H है आपका 5, ये हो जाएगा आपका 4/5। P/B, P और ये है आपका B, ये बनेगा 3/4। अब उसके बाद भी इसमें देखने की जरूरत नहीं, आपको देखना है कि tan की वैल्यू 3/4 है, आप इसका अपोजिट कर दे तो cot मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/3। cos की वैल्यू मिल रखी है 4/5, इसका अपोजिट कर दे तो ये हो जाएगा 5/4। cosec की वैल्यू sin मिल रखा है 3/5, इसका अपोजिट कर दे तो आपको मिल जाएगा 5/3। ओके, अब यहाँ पे मैं क्लास 10 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने कहा इस चीज को समझते हैं। हमने कहा कि अगर हमारे पास में ऐसा हो जाए कि ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C। ओके, मैंने कहा कि ये 12 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है। पाइथागोरस थ्योरम को जब आप अप्लाई करेंगे इस चीज को देखेंगे कि ये 30 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज को समझना है, ये कॉन्फ्लिक्शंस इसमें आते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि आप साइन A की वैल्यू बताओ, कॉस A की वैल्यू बताओ और tan A की वैल्यू बताओ, जब मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे साइन C की वैल्यू बताइए, कॉस C की वैल्यू बताइए और tan C की वैल्यू बताइए, मैक्सिमम बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होती है। और ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान है, अगर आप आइडेंटिटी को याद रखें, फॉर्मूले को याद रखें, तो मैं समझता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री से आसान कोई सा भी चैप्टर नहीं है। ओके, तो हमने यहां से कहा कि जब साइन A की अगर हम बात करें, cos A और tan A की बात करें, तो जिस एंगल को हमें डिस्कस करना होता है, हमने कहा कि A के अकॉर्डिंग हमें चलना है, साइन A के अकॉर्डिंग चलना है, A के अकॉर्डिंग। तो याद रखना है कि ये एंगल A जिस साइड पे आके टच कर रहा होगा उसे हम बेस एजम्पशन करेंगे। क्या एजम्पशन करेंगे? बेस को एजम्पशन देंगे। अब उसके बाद में जब ये बेस हो गया आपका, तो ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, ये हमेशा आपको याद रखना है कि हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। जब भी चेंज होगा तो परपेंडिकुलर चेंज होगा बेस में और बेस चेंज होगा आपका परपेंडिकुलर में। तो यहां से एंगल A के लिए आपका बेस बनेगा 12 और परपेंडिकुलर बनेगा आपका 5। हाइपोटेन्यूज ऐसे रहेगा। साइन A की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका P/H, ये होता है B/H, ये होता है आपका P/B। P/H की बात करें तो P कितना आपका 5, H कितना आपका 30। B/H की बात करें तो 12 और H की वैल्यू 30। P/B की बात करें तो P आपका 5 और यहां से बेस कितना है आपका 12। इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब बात ये आती है कि आपको C से रिलेट करना है, एंगल C से लेना है, साइन C, cos C, tan C से लेना है, तो C तो यहाँ पे मिल रहा है, ये एंगल C आपको यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से एक चीज को समझना पड़ेगा, आप एंगल C जैसे ही यहाँ पे लोगे तो ये आपका बन जाएगा बेस और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर।
तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि एंगल चेंज हो जाने पे वैल्यू चेंज हो जाती है, इसीलिए आपको एंगल का खास तौर से इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, हमने कहा साइन सी, तो ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। फिर यही फॉर्मूला P by H, B by H और P by B। P by H की अगर हम बात करें, P by H ये हो जाएगा आपका 12/30। B by H की बात करें तो B by H ये हो जाएगा आपका 5/13 और P by B की बात करें ये हो जाएगा 12/5। ओके, तो ये पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट टॉपिक हमें ये डिस्कस करना था कि एंगल चेंज हो जाने पे वैल्यू चेंज हो जाती है। और खास करके क्वेश्चन में हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, साइन ए निकालने के लिए बोल रहा है या साइन सी निकालने के लिए बोल रहा है। जिस एंगल को हमें डिस्कस करना होता है उस एंगल पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। अब हम टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपने टेबल के बारे में पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। टेबल में जब भी हम वैल्यू को डिस्कस करते हैं तो हमने डिस्कस किया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस डिग्रियों के बेसिस पे हम और भी सारे जितने भी बड़े नंबर आ जाए हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहली बात आती है 0 की, फिर आती है 30 की, फिर आती है 45 की, फिर आती है 60 की और फिर आ जाती है लास्ट में 90 की। मैं आपको बस ये ट्रिक बताना चाहता हूँ कि आप केवल साइन की वैल्यू याद रखें, उसके बाद आप सारी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये वैल्यू आपको इस टेबल में, पूरे इस टेबल में इसी वैल्यू को आपको याद रखना है। अब आगे इसको बनाना चाहते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। साइन की ये वैल्यू ऐसे पकड़े, साइन की ये वैल्यू इस तरीके से पकड़े और इसे जंप करा दें ऐसे अपोजिट में। साइन की वैल्यू इस तरीके से पकड़े और इसे जंप कराएं, तो यहां से ये हो जाएगा 1, यहां से आपका बनेगा 1, ये आपका बनेगा √3/2, यहां से हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0। ओके, दूसरी चीज आती है tan थीटा की। जब हमें वैल्यू निकालना हो, एक चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा। tan जो होता है क्वोशिएंट रूल को फॉलो करता है। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। मतलब ये होगा कि जो sin की वैल्यू और cos की वैल्यू अगर इन्हें हम डिवाइड दे दें तो हमें tan की वैल्यू मिल जाएगी, हमें tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस चीज को इस तरीके से समझते हैं। हमने कहा कि ये 0/1, तो ये आपका हो जाएगा 0, जो हो जाएगा 1/√3 डिवाइड करें केवल 1/√2 से 1/√2 कट गया, यहाँ पे बच गया 1, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे हो गया √3। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये याद रखना होता है कि कभी किसी नंबर के अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाए और डिनोमिनेटर में कोई सा भी नंबर हो, एनी नंबर, तो ये याद रखना होता है कि न्यूमरेटर में 0 आ जाए और नीचे कोई सा भी नंबर हो तो ये हमेशा 0 ही होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ऊपर कोई सा भी नंबर हो, एनी नंबर, और नीचे में क्या आ जाए आपका 0 आ जाए, तो ये हमेशा इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर भी मिल गया 1/0, तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी सभी लोग कॉपी निकालें और इस चीज को लिखें यहाँ पे कि 0/any नंबर इज इक्वल टू 0 और एनी नंबर अपॉन में 0, कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होता है तो वो इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर में 0 आता है तो कोई बात नहीं, चलेगा, वो 0 बन जाएगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट बन जाता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा फिर। ओके, आगे देखते हैं। आगे कॉट की अगर बात करें तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है, इसका √3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1/√3 हो जाएगा और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 होता है। सेक की बात करें तो cos का होता है 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 2/√3, ये √2, ये आपका 2 और ये आपका इनफाइनाइट। अगर हम कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक की अगर वैल्यू लिखना हो तो साइन को सारा रेसिप्रोकल कर दो, 0 का इनफाइनाइट और इसका 2 हो जाएगा और इसका √2 और इसका 2√3 और ये आपका 1। ये था हमारा टेबल। पिछली वीडियो में हमने साइन के कुछ फॉर्मूले को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस बताए कि एंगल चेंज हो जाने पे वैल्यू चेंज हो जाती है और फिर हमने इस टेबल को बताया। आगे भी इसी टॉपिक पे और भी बहुत सारी वीडियोस बनानी है। पिछली वीडियो को हमारे देखें कंटिन्यू, और जो भी चीजें ना समझ में आती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।